ओम नमः शिवाय। आइए प्यारे मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी मिलकर इस हिमालय की तेजोमयी ऊर्जा में बैठकर भीतर के प्रयागराज में स्नान करेंगे। आज लाइट नहीं है, जब तक रोशनी है तब तक हम आपके साथ हैं। आइए ध्यान में उतरेंगे। पहले प्रार्थना नित्य प्रति की तरह, उसके बाद ध्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम।
आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, सभी मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में ऋषि मुनियों के सानिध्य में बैठकर इस शिव नेत्र पर जो संगम घटित हो रहा है, जो प्रयागराज है, जो इंगला पीड़ा सुषुम्ना की त्रिवेणी है, उसमें स्नान करें। आइए सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं अपने अपने आसनों पर सहज पूर्वक बैठ जाएंगे। बैठना बिल्कुल हल्का फुल्का हो, आरामदायक हो, और बैठते ही अपनी बाहर की दोनों आँखों को बड़े आराम से बंद कर लें, हल्के से बंद कर लें और भीतर की ओर मुड़ जाएं। शिव नेत्र की ओर अपनी सारी चेतना को उड़ेल दें। शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर अपना आसन लगा लें और जो जो शिव नेत्र से दिखे साक्षी दृष्टा बन करके देखते चले जाएं। दिन भर इस शरीर के साथ सारे संबंध रहे, सब क्रियाएं की हमने, भौतिक क्रियाएं, सामाजिक, धार्मिक, सब क्रियाएं की, सब पूजा पाठ, बंदगी, मंत्र जप सब किया, बहुत सुंदर किया। अब थोड़ी देर के लिए इस शरीर से हटकर अपनी आत्मा में स्थापित होने की ओर बढ़ेंगे। शरीर से हटकर आत्मा और परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। हर प्रकार की क्रियाओं से हटकर भीतर होने वाली महाप्रक्रिया की ओर बढ़ेंगे हम। कोई मंत्र जप अब नहीं करना। ध्यान से पहले आपने सब किया होगा, बड़ा अच्छा किया। अब कोई मंत्र जप ना हो, कोई प्राणायाम ना हो, श्वासों पर भी नहीं देखना। देखना तो केवल शिव नेत्र की ओर, जो भीतर से सारे विचार शिव नेत्र के द्वार से बाहर जा रहे हैं, बस उसी पर अपनी टकटकी लगाकर देखते चले जाएं। इस समय में आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सब नियमों से परे है। और जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सब सिद्धांत नियम लागू हो जाते हैं। शरीर में आते ही मैं किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का मित्र, किसी का शिष्य, किसी का गुरु, अनेकों रिश्ते बन जाते हैं। और जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, इस शरीर रूपी देह को एक किनारे कर देते हैं। कोई रिश्ता नहीं इस शरीर से। अब तो केवल आत्मा और परमात्मा का एक संबंध बनने जा रहा है। ये संबंध बनना आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप विचारों से खेलते रहे, मन में उलझे रहे, मन की बातों में आ गए, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन घटित नहीं होगा। ध्यान इतना आसान, इतना आसान, परमात्मा को उपलब्ध हो जाने की प्रक्रिया इतनी सरल कि कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना।
कोई क्रिया नहीं करनी, कोई जप नहीं करना, किसी को ध्यान में नहीं लेके आना, कोई धूप बत्ती पूजा पाठ नहीं, बैठ जाना, केवल बैठ जाना, बाहर के नेत्रों को बंद करके भीतर के नेत्र से जो जो दिख रहा है उसे देखना ही ध्यान है। बस देखना ही ध्यान। देखते चले जाएं भीतर, देखते चले जाएं। कैसा भी विचार आए वो हमारा नहीं है, दूसरे का है। और जो दूसरे का है उस पे मैं अपना ध्यान क्यों दूं? किस लिए? जो संपत्ति, जो संसार दूसरे का है उसकी ओर चेतना क्यों लगाऊं? आज हिमालय के ऋषियों के साथ बैठकर मैं अपनी सारी चेतना स्वयं पर लगाऊंगा, स्वयं पर उड़ेल दूंगा पूरी ऊर्जा और परमात्मा हो जाऊंगा। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बैठना इतना आसान हो, इतना सहज हो, जैसे एक छोटा सा शिशु, जहाँ कोई नियम नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, बस बैठ गए उसके चरणों में। कब कहाँ लुढ़क जाएंगे कोई मतलब नहीं। शरीर झुक जाए, गर्दन झुक जाए, कोई मतलब नहीं, झुकने देना। शरीर अपना काम करता रहे, आप अपना काम करें। यदि आप प्रभु के चरणों में समर्पित हैं और चेतना शरीर पर है, सीधे बैठना है, अकड़ कर बैठना है, गर्दन सीधी रखनी है, तो आप परमात्मा के साथ नहीं हैं, परमात्मा के चरणों में नहीं हैं। आप तो इस पंचभौतिक के साथ बैठे हैं। दिन भर इसी के साथ बैठे, बाद में भी इसी के साथ बैठना है, पर थोड़ी देर के लिए सब और से हटकर उस अविनाशी परमात्मा के साथ ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस में बैठना है। देखते चले जाएं भीतर, भीतर अनेकों दिव्य घटनाएं घटित हो रही हैं। थोड़ा उस आनंद को भी प्राप्त किया जाए। बाहर के सुख बहुत प्राप्त किए, थोड़ा भीतर का भी आनंद चखा जाए। ये आनंद आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य। बस आप जाग कर मन के प्रति होश पूर्वक बैठना। अगर आप मन के साथ चले गए तो आनंद नहीं मिलेगा। मन की हर प्रयास असफल होने देना। मन कैसे भी प्रलोभन दे, उसकी बातों में नहीं आना। शुभ दिखाए, अशुभ दिखाए, मन का काम ही है भटका देना। जाने देना मन को, कहीं भी जाए उसके पीछे नहीं जाना। अगर आप मन से हट गए, ये भीतर की ऊर्जा अपने आप बिना किसी प्रयास के ऊर्ध्वगामी होगी।
सारे संसार के जितने भी 9 द्वार हैं, आपने इनको बंद कर दिया है। अब तो केवल 10वें द्वार ही खुला है। 10वें द्वार देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। कितनी शीतल शांत वाइब्रेशंस हिमालय से उतर रही हैं, शीतल और शांत। आपके अंतःकरण को भी परम शांति प्रदान कर देंगी ये सब वाइब्रेशंस। देखते चले जाएं शिव नेत्र से, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, क्या गजब की शीतल वाइब्रेशंस उतर रही हैं। मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर हिमालय के ऋषियों मुनियों की गजब की वाइब्रेशंस उतर रही हैं, गजब की। क्योंकि मन बीच में नहीं है, मन बिल्कुल किनारे पर है। सीधा आकाश से उतरकर, सहस्रार से उतरकर शिव नेत्र में स्थापित हो रही हैं। देखते चले जाएं। आज सभी साधकों का मन लगभग शांत है। भीतर से विचार बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। साधक आनंदित हैं, क्योंकि हिमालय की ऊर्जा उनके रोम रोम को प्रभावित कर रही है। संगम में स्नान होता चले, लगातार। जीवन की समस्त संपदाएं देकर भी हिमालय के ऋषियों मुनियों की ऊर्जा को नहीं खरीदा जा सकता। ये तो प्रसाद, उनकी कृपा बढ़ रही है, बरस रही है।
बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सभी। इस अवसर का पूरा लाभ उठा लेना, एक एक बूंद को पी जाना, शिव नेत्र से पी जाना। देखते चले जाएं भीतर, लगातार भीतर आनंद ही आनंद बरस रहा है। आज बाहर की प्रकृति पूर्ण शांत है, पूर्ण शांत। और ऋषियों के वाइब्रेशंस और उनकी ऊर्जा से भीतर भी परम शांति घटित हो रही है। कोई अनुभव हो, उसकी कीमत स्वप्न से अधिक नहीं है। संजो के नहीं रखना। अगर अनुभवों को पकड़ लिया, समाधि घटित नहीं होगी। जाने देना है इन अनुभवों को, निकल जाने देना, बाईपास होने देना। इनके पीछे नहीं भागना, पकड़ना नहीं इनको। कितना भी अलौकिक अनुभव हो, जो भी पंच कर्म इंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों की पकड़ में आ गया, वो सब संसार है, संसार। हिमालय की ऊर्जा में बैठकर ध्यान की गंगा में स्नान करने से हमारे भीतर के विकार दूर हो रहे हैं, मन निर्मल हो रहा है, साफ हो रहा है मन। ये लगातार इस प्रक्रिया को घटित होने देना। आपका होना ही परमात्मा के होने में बाधा है। भूल जाना अपने होने को। मैं कौन हूँ, क्या नाम है, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, गुरु हूँ, क्या हूँ, सब ये सब डस्ट, सब संसार की पहचान एक और कर देना, एक और किनारे कर देना बिल्कुल। आप ध्यान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। कचरा लेकर कैसे प्रवेश करोगे? बाहर के मंदिर में चमड़े की चप्पल जूती नहीं ले जा सकते। भीतर के मंदिर में ये सारे विकार लेकर कैसे जाओगे? ध्यान के जल से निर्मल होते चलें, लगातार एक छोटे से शिशु की तरह होते जाएं, जिसके भीतर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, जल पर खींची हुई रेखा जैसा जीवन। रेत पे लकीर खींच दो दिखती है, आकाश में जल में लकीर खींच दो दिखती ही नहीं, क्योंकि वो बनती ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में कभी कोई लकीर पैदा नहीं होती। ध्यान आपके भीतर के शिशु को जन्म देगा,
उसके जन्म होते ही आप एक नव जीवन को उपलब्ध होंगे, नव जीवन को, नूतन जीवन देखते चले जाएं शिव नेत्र से। कितना बड़ा सहारा हिमालय की ऊर्जा का, जिसने हमारे भटकाव को रोक दिया, भगवान को हमारे करीब कर दिया। देखते चले जाएं लगातार। इतनी ऊर्जा उमड़ रही है सभी साधकों के भीतर से, सब ऋषियों के भीतर से, कि सूक्ष्म शरीर काबू ही नहीं हो रहा। इतना नृत्य हो रहा है उसका भीतर। देखते चले जाएं। हमारे सहस्रार में इतनी ध्वनियां गूंज रही हैं। एक कान से कुछ सुन रहा है, दूसरे कान से कुछ, नेत्रों से कुछ सुन रहा है, नासिका से कुछ। इस सिर के भीतर अनेकों वाद्य बज रहे हैं और सभी सुन रहे हैं। कोई आपस में मिक्स नहीं हो रहा। एक एक सुर अलग अलग बज रहा है और सभी सुन रहे हैं। सभी, उनके भीतर कोई शब्द नहीं है, केवल सुर, ध्वनि, संगीत। स्वयं माता सरस्वती समस्त संगीतों का गायन कर रही हैं। शिव नेत्र में देखते चले जाएं और जो आनंद उतर रहा है उस अमृत को पीते चले जाएं लगातार। 2 मिनट और शांत होकर बैठेंगे, फिर लौटते हैं हम ध्यान से प्रकृति की ओर।
आइए प्यारे मित्रों, इस संगम से प्रयाग से बाहर निकलें, प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लें और उसके पश्चात उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें हिमालय की ऊर्जा में, हिमालय के ऋषियों के चरणों में बिठाकर भीतर की गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में, संगम में स्नान कराया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान, संपूर्ण हिमालयास में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ईश्वर करे आपके भीतर के पट खुलते ही चले जाएं। प्यारे साथ को, जब से हमने ये ऑनलाइन ध्यान शुरू किया, सबसे पहले हमने प्राइमरी शुरू किया। प्राइमरी 4 से 4:30, जिसमें सभी आ सकते थे, जिसमें हम आराम से उठ सकें। एक शिशु को चलने की कला सिखाई गई। उसके बाद थोड़ी हमारी और स्थिति बढ़ी तो हम 3:30 से 4:30 की ओर बढ़े। हम प्राइमरी की ओर बढ़ गए। LKG से निकलकर हम प्राइमरी की ओर गए। उस प्राइमरी के बाद हमने सीधा जंप लगाई यूनिवर्सिटी की ओर। बीच का सब बाईपास कर दिया। मास्टर का यही तो खेल होता है, मास्टर की यही तो कृपा होती है। अगर मास्टर साथ में है, वो चाहे तो पूरी की पूरी जंप लगवा दे, एक बार में ही कहीं से कहीं ले जाए। ये उसके अपने हाथ में होता है। इसलिए हमने बीच का सब बाईपास करके सीधा 12 से 2 ऐसे समय को चुन लिया जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग, शक्तिशाली ऊर्जाओं से परिपूर्ण समय था। उसको चुना ताकि एकदम साधकों की गति बढ़ जाए और उसमें केवल वही साधक प्रवेश कर सके जो सच में साधक हैं, जिनके भीतर की प्यास परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए तड़प रही थी। हमें 100, 200, 500, 1000 भीड़ नहीं चाहिए। कंकर पत्थर क्या करने, माणिक मोती चाहिए। मुकुट पे लगे हों, उसका प्रकाश
बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक। इसलिए हमने 12 से 2 का समय चुना। इस समय में कोई विरला विरला ही बैठकर भजन में उतर सकता है, क्योंकि दिन भर की थकावट सोना चाहेगा। यही समय जब निद्रा यौवन पर होती है, और यही समय जब भीतर की जागृति भी यौवन पर होती है। तो हमने बीच का सब बाईपास करवाकर सीधा यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिलाया। आज की रात्रि हम सब उसी लेवल में ही साधना करेंगे, ध्यान में उतरेंगे 12 से 2। और उसके बाद हम सभी साधक मिलकर जो छूट गए थे, अब हमारे पास 12 से 2 का अनुभव है। हमारी प्यास स्ट्रोंग हो चुकी है। हम अब 2 से 4 बैठेंगे, एक सप्ताह केवल केवल एक सप्ताह। उस 2 से 4 के बीच में जो पुराने साधक हैं, जो 7 दिन से साथ में चले आ रहे हैं, वो तो रहेंगे ही। कुछ और ऐसे भी साथ में आ जाएंगे जो परमात्मा की ओर बढ़ना तो चाहते हैं, किंतु अभी उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो 12 से 2 में शामिल हो पाए, किंतु 2 से 4 में वो शामिल हो पाएंगे। फिर से 7 दिन की एक प्रक्रिया घटित होगी, 7 दिन की, 2 से 4 के बीच में। उस 7 दिन के बाद फिर जंप लगेगी हमारी, फिर शुरू होगा 12 से 3 का समय। 12 से 2 नहीं, 12 से 3, 3 घंटे का। ऐसी हमारी योजना है, ऐसी हमारी सोच है। होगा क्या, ये तो प्रभु जाने। आप सबकी प्यास, हमारी प्रार्थना और प्रभु का प्रसाद, इतना ही कह सकता हूँ, इससे अधिक नहीं। तो मिलते हैं प्यारे साथ को बस थोड़ी ही देर में। तब तक आप अपना थोड़ा विश्राम कर लें, आराम कर लें, ताकि पुनः से थकावट कम हो जाए, ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति पैदा हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 2 घंटे बैठेंगे। इस बैटरी का प्रकाश चलता रहा तो भी ठीक, नहीं चलता रहा तो हम तो होंगे ही। हो सकता है तब तक लाइट आ जाए। ओम